अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ने मेगा रोजगार मेला आयोजित किया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में है मेगा रोजगार मेला, जो अगर मैं दिखाऊं, और इसमें ये देखिए अंदर गेट से एंट्री करते हुए, और इस रोजगार मेला में मैं आपको एक चीज़ ये भी दिखा दूं, भारी भीड़ जो है, बेरोजगारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। और मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं और लोगों से बात भी करेंगे कि वाकई यहाँ इन युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कितनी कंपनी आई हुई हैं, कौन कौन सी कंपनी आई हुई हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, कंपनी के नेम है और करीब करीब 100 से ज़्यादा कंपनी, 135 सीरियल नंबर यहाँ पर भी है, और देश भर की यहाँ से कंपनी आई हुई हैं। आईटी कंपनी हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हैं, लॉजिस्टिक हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और कई तरीके की कंपनी, फार्मा कंपनी है, रिटेल कंपनी है, बैंकिंग कंपनियां हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, कई तरीके की। और साथ साथ उनका बीच में एजुकेशन भी लिखा हुआ कि हर कंपनी को जो एजुकेशन चाहिए, उस एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो इसमें लिखा हुआ है। लगातार जस्ट डायल, पेटीएम जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे, अमेजॉन जैसी कंपनियां भी, फ्लिपकार्ट, एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। यहाँ इन कंपनियों के बाद सबसे पहले युवा जो यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल युवा हैं, क्या रोजगार के लिए आए हैं? हाँ जी। जो क्या मिला अब तक? अभी तो अंदर जाएंगे। अभी अंदर जाएंगे? अभी तो जाएंगे। ठीक है। क्या ये फॉर्म दिया आपको? हाँ जी। ओके। इस तरीके का देखिए, इस तरीके का फॉर्म दिया है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। अपनी जो भी है वो सब कुछ भर कर इनको देना है। उसके बाद कंपनियां जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना जब ये सीवी ले लेते हैं, तो यहाँ अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आप यहाँ पर देखें, ये जो बाहर स्टेडियम के बाहर जो काउंटर लगा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन का काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इस जगह पर अगर आपको ये देखें, ये पूरा एक लंबा काउंटर है। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट या कैंडिडेट आ रहे हैं, वो यहाँ से फॉर्म ले रहे हैं और फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, जिसके बाद कंपनियां जो हैं वो अंदर की तरफ बैठी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद पूरा ये तालकटोरा स्टेडियम के पूरे चारों तरफ एरिया में, पूरे राउंड ऑफ में तो ऐसी तरीके के स्टॉल लगे हुए हैं। भारी बेरोजगारों की भारी भीड़ यहाँ पर आ गई है। और इसी तरीके से अब हम स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर कंपनियां इंटरव्यू ले रही हैं, बात कर रही हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने घर कैमरामैन को कहूँ, आप ये भीड़ देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि बेरोजगारों की संख्या कितनी ज़्यादा है। इस तरीके का हाल है। अब मैं आपको तालकटोरा स्टेडियम रजिस्ट्रेशन के बाद जब अंदर ये लोग आ जाते हैं, पार्टिसिपेशन जो युवा आ रहे हैं जॉब के लिए, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर आप देखें जिस तरीके से यहाँ पर ये लगातार इसी तरीके से जो है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये आप देखिए यहाँ पर भारी भीड़ चारों तरफ, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो भारी भीड़ यहाँ पर है, जो कि बेरोजगारों की है। और एकदम उन्हें जब रोजगार का अवसर दिख रहा है तो भीड़ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उमड़ पड़ी है। और यहाँ पर अगर आप ये देखें, चारों तरफ से भीड़ है। और अगर मैं बीच की आपको दिखाऊं, ये कंपनीज हैं, अगर ये मैं दिखाऊं, ये काउंटर्स लगे हुए हैं। एक नंबर से, यहाँ से एक नंबर से हर एक कंपनी का काउंटर लगा हुआ है, जहाँ से वो चलते चलते हुए, जिस तरीके से कंपनी के नाम साथ साथ ऊपर लिखे हुए हैं, पेटीएम है वो भी यहाँ पर है, आमदेव धने कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, एयरटेल है, ये सारी कंपनियाँ यहाँ पर उनको शॉर्टलिस्ट कर रही हैं। उसके बाद इंटरव्यू कर रहे हैं, और इंटरव्यू के बाद साथ साथ ही ऑफर लेटर भी दिए जा रहे हैं। युवाओं के लिए ये मौका जो दिख रहा है, वाकई लग रहा है कि हाँ, बहुत बड़ा मौका है। आईवाईसी के अध्यक्ष उदयभान छिब हमारे साथ हैं। सर, ये आपने जो बेरोजगार मेला किया है, और मैं भीड़ देख रहा हूँ, यहाँ से लग रहा है वाकई बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। जी, आप देख सकते हैं पिछले 11 सालों में क्या धक्का हुआ है हमारे देश के युवाओं के साथ। चाहे ये बीजेपी सरकार हो या 10 साल तक केजरीवाल जी हो, कोई रोजगार के मौके इनको नहीं मिले हैं। हमने एक प्रयास किया है मेहनत करके, कुछ कंपनीज को यहाँ बुलाकर इनको मौका मिले, ये इंटरव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने का प्रयास किया। और आज इस दिन किया है क्योंकि हमारे देश के नेता विपक्ष भारत के जो हैं राहुल गांधी जी, हमेशा बेरोजगारी के खिलाफ
बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बनने की कोशिश की है। और आज उन्हीं के जन्मदिन वाले दिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो क्यों नहीं हो सकता। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो इन प्राइवेट कंपनीज के साथ सरकारी कंपनीज भी यहाँ होती और सरकारी नौकरियाँ भी मिलती, लेकिन जब सरकार में हम नहीं हैं तो प्राइवेट कंपनीज की जॉब की ऑफर जो है प्रयास है वो हम कर सकते हैं। बस सब तपस्या सफल तभी होगी जब शाम को मैजिक नंबर मिलेगा, और मुझे लगता है 5-6 हज़ार से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी तो मज़ा तभी आएगा। कितना रजिस्ट्रेशन हो गया होगा अभी तक? ये सुबह 10 बजे से देख रहा हूँ। अभी पौना घंटा पहले की बात है, 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका था। मतलब 10,000 से ज़्यादा युवा खुद आकर यहाँ रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। तो मुझे लग रहा है 20,000 पार होने वाला है, क्योंकि 4-5 बजे तक ये चलेगा और लगातार लोग आते जा रहे हैं। अच्छा, ऑफर लेटर क्या इनको यहीं पर साथ साथ मिल जाएगा? बिल्कुल यहाँ ही मिल रहा है। 99% जो कंपनीज हैं जो फर्स्ट राउंड में ऑफर लेटर देती हैं उनका होता है। काफ़ी ऑफर लेटर तो मैंने ही अभी दिए हैं जिन बच्चों को मिला है, तो ऑफर लेटर मिलेगा। हमने यही प्रोग्राम जॉब फेयर जयपुर में 2 अप्रैल को किया था, जिसमें 3500 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 3500 में से 1400 बच्चों की जॉब लगी थी। हाँ बिल्कुल, 1400 बच्चों की वहाँ जॉब लगी थी। और वहीं अगर मैं भीड़ देख रहा हूँ तो क्या ये दिल्ली के ही बच्चे या दिल्ली के बाहर के बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं? दिल्ली के हैं, एनसीआर के हैं, बिहार के बच्चे हैं। पलायन सबसे ज़्यादा बिहार प्रदेश में हो रहा है क्योंकि वहाँ जॉब्स नहीं है, तो बिहार के काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे। बिहार के लोगों को, युवाओं को भी काफी ये दूसरे प्रदेश के बच्चे यहाँ ना आ सके, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी। ये भारतीय युवा कांग्रेस का रोजगार मेला है और कोई भी भारतीय युवा यहाँ आ सकता है। दिल्ली के बाद और कहाँ कहाँ इस तरीके के मेला लगाने, रोजगार मेला राजस्थान हो गया, दिल्ली आज है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, बिहार और काफ़ी स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में यहाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे। अच्छा, ये अगर पहलवान हनुमान जी भी यहाँ पर आए, पहलवान जी स्वागत है। उदयवान छिप भी यहाँ युवा, तो किस तरीके का आप हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं या? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो भाई को बधाई दूंगा जो उन्होंने, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और दूसरा चीज़, मैं युवा कांग्रेस को भी बधाई दूंगा, भाई को भी बधाई दूंगा जो इतना अच्छा युवाओं के लिए सोचा है कि उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, कैसे हम उनके रोज़गार की अपील अपनी जो कंपनियाँ हैं उनको हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई उदय भाई आपको और पूरी युवा कांग्रेस को। उदय जी, राहुल गांधी जी का जन्मदिन ही क्यों चुना गया, आज का दिन ही क्यों चुना? देखिए, राहुल गांधी जी भारत के नेता विपक्ष हैं और लगातार सालों से राहुल जी बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बेरोजगार युवा हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं। तो अगर आज उनके जन्मदिन वाले दिन ये नहीं कर सकते तो इससे बेहतर दिन मुझे नहीं लगता कोई और होगा। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के दिन, और एक बार मैं फिर कंपनियों के पास दिखा दूं आपको, काउंटर्स पर दिखा दूं, अगर आप देखें कितनी भारी भीड़ जो है काउंटर्स पे लगी हुई है। और कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे, साथ में कुछ कंपनी वालों से भी बात करेंगे कि वाकई इन लोगों को रोजगार मिल रहा है या शॉर्ट लिस्ट में सारे कट रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हैं कुछ युवा लड़कियाँ यहाँ पर हैं जो पहुँची हुई हैं फ्लिपकार्ट के लिए। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कैमरामैन को कहूँ अगर आके देखें इस तरीके से इनका इंटरव्यूज़ होगा, कहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी। आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं मैडम, आप यहाँ ही हैं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट के लिए आपने दिया है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया जी, सानिया जी क्या लग रहा है अब तक आपको इंटरव्यू हुआ, शॉर्ट लिस्ट हुआ, क्या हो रहा है? शॉर्ट लिस्ट कर लिया उन्होंने। हाँ? बस वो पूछ रहे हैं मेनली लोकेशन ठीक है, काम वगैरह ठीक है, अगर होगा तो हाँ ठीक है, शॉर्ट लिस्ट कर ले। अच्छा, इंटरव्यू ये यहीं पर ले रहे हैं? हाँ जी, मेनली हो गया इंटरव्यू तो यहीं बेसिकली। पर हो गया? हाँ जी। अच्छा, आप फ्लिपकार्ट की तरफ से? जी सर, फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो यहीं पर इंटरव्यू लेके शॉर्ट लिस्ट फिर कैसे कर रहे हैं? यहीं से शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, यही शॉर्ट कर रहे हैं। हम नाम मोबाइल नंबर, फादर नेम सब कुछ लिख रहे हैं। इनको मंडे तक कॉल आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। अच्छा, हाँ, हमारे पास 5000 ओपनिंग अभी नया प्लांट खुलने वाला है फ्लिपकार्ट का, गुड़गांव के अंदर, फुरनगर के अंदर। तो वहाँ पे हम हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो फेयर के अकॉर्डिंग आए हैं हमारे पास अभी 5000 वैकेंसी ओपनिंग है अभी हमारे पास। हाँ, ओनली 10th 12th पास फ्रेशर हर तरह के बंदे ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर साथों हाथ मैंने सुना है कि ऑफर लेटर भी यहाँ पर साथ साथ दिए जा रहे हैं। नहीं, ऑफर लेटर वो कंपनी मिलेगा, कंपनी मिलेगा, मंडे तक कॉल आ जाएगा। कुछ कंपनियां जो हैं हाथों हाथ यहीं पर ऑफर लेटर दे रही हैं और कुछ कंपनियां जो हैं उनको बुला रही हैं, जैसे बड़ी कंपनियां हैं वो उनको बुला रही हैं। और मैं अगर आगे चलकर देखूं यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रोजगार मेला लगा हुआ, वोडाफोन की कंपनियां हैं, आइडिया की, ये यहाँ पर किस तरीके से दे रहे हैं ये भी एक बार हम जानेंगे। ये जो यहाँ पर हो रहा है
हालांकि इंटरव्यू जिस तरीके से हो रहा है वे आप देख सकते हैं, जो कंपनी की जो महिला अधिकारी हैं वो बैठी हैं और जो युवा यहाँ पर आ रहे हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं। हालांकि यह इंटरव्यू हमेशा एक बंद कमरे में होता है, पूरा उसकी जो एक प्राइवेसी होती है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके का इंटरव्यू है ये आप देखें और सुने, मैं जानना चाहूँगा। हाँ, आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, सोनीपत में आपका यहाँ पर याजाकी कंपनी है, ठीक है, मशीन ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी आपकी। और ये जेप्टो क्या बता रही थी जेप्टो के बारे में, जेप्टो का, हाँ तो वो जेप्टो वाला सोनीपत में हो जाएगा। हाँ, उसकी लोकेशन आती है, मैं आपको गाइड कर दूँगी। हाँ, बेसिकली आप रहते कहाँ पर? दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो, वहाँ से आप डाउन करोगे या आप वहाँ पर जाके रहोगे? हाँ? पास ही में है सोनीपत। इस तरीके से इंटरव्यू ले जा रहे हैं, ऐसे ये अगर इधर देखें मैडम, यहीं पर इंटरव्यू लेके यहीं शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, जी सर। ऑफर लेटर यहीं दिया जा रहा है। जी सर। आप किस कंपनी से हैं? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन से। किस तरीके की जॉब युवाओं को दी जा रही है? मैडम, किस तरीके की जॉब एक्सेप्ट करके आएंगी, सोच कर आएंगी कि हाँ? सर मैं तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी मुझे सही लगेगा मैं वो चूज़ कर लूँगी। हाँ जी। इतने दिन से बेरोजगार थी, लग रहा था कि ये बहुत बढ़िया मौका मिला है, थोड़ा सा इधर काफ़ी इतने दिन से तो नहीं थी बेरोजगार, लेकिन ये है कि अभी मैं अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने आई हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ जी। आपको लग रहा है इस मेले में, रोजगार मेले में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको? हाँ, मुझे उम्मीद है। हाँ जी। पूरा मेला घूमा आपने, काफी बड़ा है। हाँ जी, बहुत भीड़ भी है। अच्छा। इससे पता लगता है दिल्ली में कितनी बेरोजगारी है। तो युवाओं को उम्मीद बहुत है कि यहाँ पर शायद उनके सपने पूरे हों, यहाँ पे उनके जो रोजगार के सपने हैं वो पूरे हों, और इसी तरीके से हर तमाम जो काउंटर्स हैं, ये एक ही रो नहीं है, पूरी रो है, और इसके हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने भारी जो बच्चे यहाँ पर जो यहाँ पे पहुँचे हैं, युवा यहाँ पे पहुँचे हैं, उन पर बिल्कुल जो जिस तरीके से बेरोजगारी का जो एक बोझ था, उनको यहाँ आकर एक उम्मीद जरूर बंधी है कि यहाँ पर आकर उम्मीद बंधी हुई है। आप यहाँ पूरा देख रेख कर रहे हैं, कितने बच्चे आए हैं यहाँ पर? देखिए, सुबह से हम 9 बजे से यहाँ देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में इस स्टेडियम के लोग अंदर हैं। स्टेडियम के बाहर कतारें लगी हैं। अगर हम अभी रजिस्ट्रेशन देखें, 10,000 से ज़्यादा पंजीयन हो चुके हैं, 5,000 से ज़्यादा बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के इंटरव्यूज़ करा जाए। देख के खुशी भी होती है कि हमारा इवेंट सक्सेसफुल है, देख के दुख भी होता है, क्योंकि जब हम इन युवाओं से बात कर रहे थे, कोई बिहार से आया है, कोई गुजरात से आया है, कई सालों से हाथों में डिग्री लेके घूम रहे, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे ये जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, लोग उम्मीद लेके आए युवा, और हमारा भी प्रयास है कि हम 5 से 10,000 युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नौकरी दिला पाए। भले ही विपक्ष पार्टी है, राजनीति होती है, लेकिन ऐसी राजनीति होती रहनी चाहिए ताकि देश में बेरोजगार जो युवा हैं उनको मौके मिलते रहें। एक बार फिर अगर मैं कैमरामैन को कहूं, पूरे तालकटोरा स्टेडियम में एक बार दिखा दें ऊपर से, तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में जो लोग हैं, जो युवा हैं, दिल्ली, NCR, हरियाणा, गुजरात, हर जगह से आए हुए हैं। पूरा तालकटोरा स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा हुआ है, और सब इसी उम्मीद से आए हैं कि शायद उनके सपने पूरे हो जाएंगे, और उनको ऑफर लेटर भी हाथों हाथ मिल रहे हैं। तो सुबह घर से निकले जरूर थे, और साथ साथ इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देने के बाद शाम तक ऑफर लेटर घर लेकर जाएंगे, तो ऊपर एक अलग ही खुशी होगी। इस तरीके की अगर ये राजनीति भी हो रही है, तो इस तरीके की राजनीति और इस राजनीति में इस तरीके के अवसर अगर कोई युवाओं को मिलते रहें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली।